हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने यूट्यूब चैनल ढोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद, बहुत सारे कमेंट्स के बाद यह वीडियो मैं लाया हूं। और आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि तबला और ढोलक दोनों में हाथ रखने का तरीका क्या है और इनकी वादन शैली, बजाने का तरीका भी अलग है तो हाथ रखने का तरीका भी अलग है। वो क्या तरीका है, इस बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ में हाथ रखने का तरीका अलग क्यों है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही ढंग से हाथ नहीं रखते तो कभी भी आपका ढोलक या तबले का साउंड सही आ ही नहीं सकता। और ये बहुत बेसिक वीडियो है, लेकिन साथ में जिन लोगों को पता नहीं है तो बहुत एडवांस और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और हर बात को गौर से समझने की प्रयास करना है। देखिए, तबला और ढोलक दोनों ही बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध और हर घर में, हर जगह, क्लासिकल में, लोक संगीत में, सब जगह बजने वाले ये वाद्य हैं। इनको हाथ जब तक आप सही ढंग से नहीं रखेंगे तो इसमें से साउंड सही नहीं आएगा। तो हाथ कैसे रखते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं, तबला की। हालांकि एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन तबला और ढोलक में सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट ढोलक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताना उचित समझा। तो ये बता दूं कि ढोलक हमारा तबले से भी पुराना इंस्ट्रूमेंट है। चलिए, अब इसके रख रखाव की बात करते हैं। हाथ में तबले पे हाथ कैसे रखते हैं, तो तबले पे हाथ रखने का तरीका देखिए, जो सबसे तबले वाले हैं उनको पता होता है, लेकिन जो ढोलक वाले हैं उनको भी जानना जरूरी है, और जो तबला सीखना चालू किया है उनको भी जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, इसको तबला बोला जाता है और इसको बायां बोला जाता है। दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो तबला जोड़ी बोला जाता है। तबला जोड़ी, ये तबला है और ये बायां है, तो दोनों मिला के हो गया तबला जोड़ी। हाथ रखने का तरीके पे आते हैं। देखिए, जो हमारी ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को हम, ये जो ब्लैक पोर्शन होता है जिसको स्याही बोला जाता है, इस स्याही के ऊपर हम इस रिंग फिंगर को रखते हैं। और उसके बाद हमारी ये जो लिटिल फिंगर है ये भी इसके साथ में आ जाती है। और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर यहाँ पर हम जो किनार होता है चाटी, उसके ऊपर हम ऐसा बीट करते हैं, मारते हैं। और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ऐसे खड़ी रहती है ऐसा। और ये थंब जो है ये गजरे से टकराता हुआ रहेगा, बहुत नीचे नहीं ले जाना है उसको, ये गजरे से आसपास रहेगा, टकराता रहेगा। तो ये तबले पे ऐसा, तबले पे हाथ रखने का तरीका है ऐसा। और तबले पे हम ऐसा ता ता बजाते हैं। इसी तरह से ढोलक में भी कुछ हम हाथ रखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको जब ढोलक पे हाथ रखने का तरीका बताऊंगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये मिडिल फिंगर जो हमारी ऐसे खड़ी हुई है, ये जो हमारी फिंगर है रिंग फिंगर, ये ब्लैक पोर्शन पे रखी रहती है। ये रखना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पर नहीं रखेंगे और ता बजाएंगे तो देखिए साउंड कैसा आता है, एकदम साउंड खराब हो गया। ठीक है, इसलिए इस फिंगर को रखते हैं और फिर इसको मारते हैं। ये देखिए, इसे गूंज बहुत ज्यादा हो रही है, जो साउंड अच्छा साउंड नहीं है, इसलिए इसको रखते हैं और इसे बजाते हैं। ये ता या ना हो गया, ये लिटिल फिंगर इसके साथ में है और ये मिडिल फिंगर ऐसे खड़ी हुई है, ये ता या ना। अब हम बाएं की तरफ आ जाते हैं। बाएं पे हाथ कैसे रखते हैं, तो बायां हाथ रखने का तरीका ये है कि ये जो स्याही होती है इसके इस तरफ ऐसे हाथ रखेंगे और मिडिल फिंगर से, देखिए ये शेप होता है बाएं पे हाथ रखने का, ऐसा साउंड हम प्रैक्टिस करते हैं। और हाथ रखने का तरीका जैसे साउंड, हाथ को ऐसा, महाराज, नाग महाराज होते हैं उनके जैसा सा हाथ बनाना है और ऐसा हाथ को ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये गे होता है और ये दोनों मिला के धा। अब हम देखते हैं कि ढोलक पे कैसे हाथ रखते हैं।
तो तबले पे हाथ रखने का तरीका आपको मैंने बता दिया, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद ढोलक पे चलते हैं। ये रिंग फिंगर हमारी यहाँ पे आई, लिटिल फिंगर इसके साथ में है, मिडिल फिंगर ऐसे खड़ी हुई है और इंडेक्स फिंगर यहाँ पर हम मार रहे हैं। थंब जो है हमारा गजरे से लगता हुआ ऊपर की तरफ रहे तो अच्छा है, थोड़ा नीचे भी जाएगा चलेगा। ये होता है ता, ये ता। और इसी तरह से ता, इसमें अब तबले ढोलक पे सॉरी हाथ कैसे रखते हैं ये देख लेते हैं। तो ढोलक पे हाथ रखने का तरीका ऐसा है, सबसे पहले आपको ऐसे बैठना है कि ये आपका 90 डिग्री के ऊपर ऐसा हाथ रहना चाहिए। कभी भी हाथ को ऐसा नहीं करना है, कभी हाथ को ऐसा नहीं करना है, या कभी ऐसा हाथ रख के या जमीन पे भी आप रख के लोग बजाते हैं इसको, वो भी एक तरीका है। लेकिन ज़मीन पे अगर आप हाथ रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्ट करते हैं, रेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम बजा रहे हैं तो हमारे हाथ को फ्री होना चाहिए, या तो फिर आप तकिए के ऊपर भी रख सकते हैं ढोलक। वैसे इंडस्ट्री में या जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इसको दो तरीके से रखते हैं, या तो चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और चेयर पे बैठने के ऊपर यहाँ से एक बेल्ट यहाँ से लगाते हुए, और ये बेल्ट आता है दूसरे साइड में ऐसे लग जाता है, तो बेल्ट ऐसे लगा लेते हैं बेल्ट को, और कमर के सहारे वो बेल्ट बंध जाता है चेयर पे अगर बैठते हैं। और अगर हम जमीन पे बैठे हुए हैं तो इसका पैर रखने का तरीका है कि आप इस पैर को यहाँ रखें और ये यहाँ रखें पैर को, और ये इस पोजीशन में बैठें। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो में मेरे किसी ने कमेंट किया था कि सर आप ढोलक को पैर क्यों लगाते हैं। तो देखिए जो भी भाई हैं उन्होंने कमेंट किया था, तो मैं उनको बता दूं यहाँ पर कि दुनिया को खुली आंखों से देखिए, आंख बंद करके दुनिया को मत देखिए। जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बजाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको आप फॉलो करिए। कोई व्यक्ति है जो लकड़ी से हाथ के ऊपर लकड़ी बांध के ढोलक बजाते हैं, इधर भी लकड़ी बांधा है, यहाँ लकड़ी बांधा है, ये उनका अपना तरीका है, या उनको ऐसा अच्छा लगता है, या लाउड बजती है ढोलक इस वजह से वो बांधते हैं। मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इस बात के ऊपर, लेकिन ये उनका अपना तरीका है, ये प्रोफेशनल तरीका बिल्कुल नहीं है। या यूँ कहें कि जो बड़े आर्टिस्ट हैं बिल्कुल कभी लकड़ी नहीं बांधते, तो ये सब चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। और आज की दुनिया में बहुत कुछ खुला है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग ढोलक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ढोलक, ऐसा आप सर्च करिए, आपको बहुत सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट कैसे प्ले करते हैं। इस छल्ले के बारे में भी लोग कहते हैं कि सर छल्ले के साथ बजाएं या बिना छल्ले के साथ बजाएं, तो छल्ले के साथ ही प्रैक्टिस करिए, यही प्रोफेशनल तरीका है और यही सबसे बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए ढोलक पे हाथ कैसे रखते हैं, तो जैसा हमने आपने देखा कि तबले में हमने यहाँ रखा था फिंगर, लिटिल फिंगर हम इसके साथ थी और मिडिल फिंगर हमारी यहाँ पर खड़ी थी, इंडेक्स फिंगर से हम यहाँ बजा रहे थे, थंब हमारा यहाँ पर था। अब ढोलक में क्या करते हैं कि ये तीनों फिंगर को ऐसा खड़ा कर देते हैं, ये तीनों फिंगर हमारी खड़ी रहेगी, और ये जो हमारा छल्ला है ये छल्ला रहेगा इस गजरे के ऊपर। ये जो गजरा होता है इसके ऊपर छल्ला आता है हमारा, ये यहाँ पर ये छल्ले का आवाज है। और ढोलक के इस साइड से जब तक जरूरत नहीं होगी तो हम कोई भी साउंड नहीं निकालेंगे, मतलब ये टिक ऐसा साउंड करेगा, चिक, ये चिक चिक का साउंड करता है, इसलिए चिक ता। तो ढोलक में ता या ना, ये ता या ना होता है, लेकिन इसको रख के हम ता या नहीं बजाएंगे। अगर हम तबले जैसे इसको बजाएंगे तो देखिए साउंड एकदम पूरा म्यूट हो गया, ये साउंड सही साउंड नहीं है। इसको अगर बजा के देखिए एकदम साउंड आ ही नहीं रहा सही ढंग से, तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अगर कोई बजाता है तो प्रोफेशनल, अगर वो बजाता है, मतलब प्रोफेशनल से मेरा मतलब कि अगर वो पैसे कमाता है, बहुत सारा रात दिन ऑर्केस्ट्रा बजाता है, तो वो शायद आगे चल के अच्छा नहीं है, या उसको पता नहीं है, या काम चला सकता है। वो प्रोफेशनल तरीका ऐसा होता है कि ये खुला ऐसा तायना आना चाहिए, खुला साउंड गूंजना चाहिए पूरी तरह, ये होता है तायना। इसके बजाय हम तबले में क्या कर रहे थे, इसको हाथ रख रहे थे और ऐसे तायना बजा रहे थे। उसका लेदर जो होता है तबले का, देखिए छोटी सी बात है,
ये लेदर जो है 2 पीस लेदर है, 2 लेयर है ये। एक लेयर ये होता है जो इधर का है, जब तबला बनाया जाता है तो 2 लेयर, पूरी तरह से 2 लेयर एक बराबर काटा जाता है, और उसके बाद इसको किनार को एक लेयर को अलग कर देते हैं, और ये जो है यहाँ शाही लगा देते हैं, ये फिर धीरे कट करके और छोटा कर दिया जाता है। तो ये 2 पीस लेदर होता है तबले का। लेकिन ढोलक जो हमारा 1 पीस लेदर है, अगर हम यहाँ पर हाथ रख देंगे तो साउंड जो है कभी भी गूंजेगा नहीं, इसलिए तबले यहाँ पर ढोलक पे हमको बिल्कुल हाथ नहीं रखना है। अब हमने यहाँ पर बजाना चालू किया, ता या ना, ता या ना, ता या ना, तो हाथ रिंग यहाँ है, और ये देखिए अब जब हम ढोलक शुरू कर रहे हैं, अगर आप तबला प्लेयर हैं, पहले से आपको तबला पता है, तो तबले के कायदे भी आप ढोलक पे बजा सकते हैं। अगर तबले की स्टाइल से बजाना है तो तबले की स्टाइल से बजा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तबले जैसा आपको यहाँ पर ये उंगली नहीं रखना है। अगर एक बेसिक सा कायदा है हमारा तबले का, जितने लोगों ने भी तबला सीखा होगा अपने जीवन में ज़रूर दादा तेटे दादा तूना बजाया होगा, तो उसको हम ढोलक पे कैसे बजाएंगे। और चूंकि तबले पे जितने लोग तबला सीखा है उन्होंने सबको पता है, धाधा तेटे धाधा तूना ताता तेटे धाधा धीना। बहुत सारे लोग इसको धाधा तीटे धाधा तूना ताता तेटे धाधा धीना ऐसा भी बोलते हैं। तो तबले में बजता है ये धाधा तीटे धाधा तूना ताता तीट। तबला है तो तबले में ही दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए तबले में कैसे बजेगा, धाधा। इसको भी ले लेता हूँ जरा, ये देखिए अब ये क्या हो गया, धा धा टी ट धा धा तूना ता ता टी ट धा धा धीना, धा धा टिटे धा धा तूना ता टिटे धा धा धीना, धा 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 तूना ता ता टिटे धा धा धीना। आप इसी कायदे को ढोलक भी आप रियाज कर सकते हैं। कैसे, लेकिन हाथ का स्टाइल तबले जैसा नहीं रखेंगे। आप क्या बजाएंगे, धा धा टिटे धा धा तूना ता ता टिटे ता ता टिटे धा धा धीना, धा धा टिटे धा धा तूना तूना ऐसा मारेंगे, हाथ नहीं रखेंगे, तूना, फिर ता ता टिटे धा धा धीना, धा धा टिटे ता ता टिटे धा धा धीना, धा धा टिटे धा धा तूना ता ता टिटे धा धा धीना। अब ऐसे अगर हमको कहरवा ताल बजाना है तो तबले पे कहरवा ताल कैसे बजेगा और ढोलक पे कहरवा ताल कैसे बजेगा, ये आपको मैं अभी इस वीडियो में बताता हूं। देखिए कहरवा ताल का बोल क्या है, धा गे ना ती ना का धी न, 8 मात्रा है ये। गिनेंगे कैसे, देखिए धा गे ना ती ना का धी न, ये 8 हुआ। एक में मैं 4 गिन रहा हूं। एक पहली लाइन धा गे ना ती ना का धी न, उसके बाद सम की पहली मात्रा आ गया, धागे ना ती ना क धीन। तबले पे कैसे बजाएंगे धागे ना ती ना क धीन, देखिए तबले में धा गे ना ती ना क धी ना, तो क्या हो गया, धागे ना ती ना क धीन, 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 धागे क धीन, धागे ना ती ना क धीन, धागे ना ती ना क धीन। अब ढोलक पे अगर हम धागे ना ती ना क धीन बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे। धागे ना ती ना क धीन एक शुद्ध बोल है जो किताबों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ढोलक भी बजाएंगे धा गे ना ती ना का धी ना, धा गे ना ती ना का धी न, धागे ना ती ना का धी न, धागे ना का धी न, धागे ना ती ना का धी न, धागे ना ती ना का धी न, गे ना ती ना का धी न, धागे ना ती ना का धी न। लेकिन ये जो कहरवा ताल का बोल है शास्त्रों में हमारे वर्णित है। जो लोग एग्जाम देते हैं म्यूजिक का वो लोग धागे ना ती ना क धीन
उनको कहरवा ताल में यही बजाना पड़ता है। लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इसको बहुत कम बजाया गया, या मैं यूं कहूं कि ना के बराबर बजाया गया तो भी गलत नहीं होगा। उसका जो मतलब स्वरूप है, कहरवा ताल का स्वरूप वही है, लेकिन बोलों को चेंज कर दिए गए। तबले में या ढोलक में, तबला या ढोलक दोनों कॉम्बिनेशन बजता है, तो कॉम्बिनेशन तभी बजेगा जब वो एक दूसरे जैसा होगा, एक दूसरे जैसा बजेगा, या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें जो कहरवा ताल बजता है वो कहरवा ताल के बहुत सारे वेरिएशन हैं, जो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो इसके अपलोड हैं। कहरवा ताल का सीधा ठेका, कहरवा ताल का डीसी ठेका, एलपी ठेका, बहुत सारे ऐसे ठेके, वादा ठेका, दुगुन कहरवा, वो सारे कहरवा ताल के वेरिएशन हैं। आप उनको वहाँ से जाके देख सकते हैं। दादरा ताल के भी वीडियो हैं, आप उनको वहाँ से जा देख सकते हैं। दादरा ताल वीडियो ढोलक टीचर आप लिखिए, कहरवा ताल वीडियो आप ढोलक टीचर लिखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि तबला और ढोलक पे हाथ रखने का तरीका कैसे अलग अलग होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।